सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। पहले आप सब लोग ये वीडियो देखिए। बाकी सब लोगों को तो सब लोग जानते हैं, पर इन बाबा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है और आप लोग ऑनलाइन बैठे कर रहे हैं, तो नमन ज़रूर करना है ऐसे संतों का। बाबा का नाम श्री श्याम सुंदर बाबा जी हैं। जो ये हमारे बाबा जी हैं, ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन महाराज की। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और डेली की 3 परिक्रमा करते थे बाबा। डेली की 3 परिक्रमा करते थे और उसके बाद से ये वृंदावन में ही रहते थे, गिरिराज जी में। और बाबा को बहुत लास्ट में जाके पता लगा कि इनको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर है। और इनके साथ श्री जी की नित्य लीला में प्रवेश करते समय जब अंत समय आया, तब भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। और दूसरी चीज़ की मैं आपको बताऊं कि बाबा जितने, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ अंदर से बोलने में, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। ऐसे बहुत हमने बहुत संत जाते हुए देखे, मैंने बहुत संतों को जाते हुए देखा। वो खैर जाते तो कहीं नहीं है, वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं प्रिय प्रीतम के साथ। उनको कैंसर हुआ तो लोगों ने कहा कि चलो दिल्ली जाके इलाज करवाएंगे ये वो, पर बाबा ने कहा नहीं, मैं अपना कुटिया छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपने लाडो को छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। बाबा का भाव देखिए। हम लोग एक परिक्रमा, मैं खुद एक परिक्रमा करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब बस श्री जी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। और 3 परिक्रमा डेली की, ये पूरी हड्डियाँ उनकी दिखती थी सूख कर। और देखिए कुछ ही टाइम तक श्री जी ने ज़्यादा उन्हें दुख भी नहीं दिया। कुछ टाइम तक उन्होंने जो उनकी तबीयत का पता लगा, और उस तबीयत में भी वो लगा रहे थे, परिक्रमा लगाते थे और श्री जी को, अपने प्रिया प्रीतम को रिझाते थे। आप सब लोगों का बताने का मतलब ये है कि देखो, हमारे जो संत और साधु होते हैं ना, और जो किशोरी जी के करीबी होते हैं, उनको किशोरी जी अपने पास बुलाती है। वो कभी इस दुनिया से नहीं जाते हैं, वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। आदमी को तो राम नाम अंतर में नहीं सुनने को मिलता, वो पूरा संकीर्तन सुन रहे हैं। मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ बाबा को लेकर। और अफसोस तो हमारे को इसलिए भी होता है कि देखो, अपने प्रिया प्रीतम के पास चले गए। बाबा को तो खुशी होगी कि भाई वो अपने प्रिया प्रीतम के पास चले गए, श्री जी के नित्य लीला में प्रवेश कर गए वो। और न जाने श्री जी हमारा, हम लोगों का क्या करेंगी, कैसे रखेंगी। और कोई वैसा व्यक्ति होता तो हर जगह शोर मच जाता, कोई वैसा सेलिब्रिटी होता या एक्टर होता। ऐसे बहुत दुर्भाग्य है कि हमने एक पोस्ट भी ज़्यादा किसी का नहीं देखा बाबा के लिए। ऐसे संतों को, जैसे ये जो दुर्लभ संत है ना, बहुत कम इनका दर्शन मिलता है और बहुत कम दिखते हैं ये लोगों को, बहुत अपने आप में ही रहते हैं। वो एक भजन है बहुत सुंदर, ना आना कहीं है ना जाना कहीं है, अपने में रहने को जी चाहता है, मांगू मैं क्या तुमसे ऐ मेरे दाता, तुझी में समाने को जी चाहता है। तो यही भाव बाबा का रहा, और बाबा ने अपनी कुटिया लास्ट टाइम तक भी नहीं छोड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रीतम का, अपनी श्री जी का इंतज़ार वो करते रहें। बाबा देख के मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्री जी कितना ध्यान रखती हैं अपने भक्तों का। और बहुत भाग्यशाली बाबा का भाग्य कहें या बाबा के कर्म कहें, या उनके लिए तो हम, मतलब बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 परिक्रमा मैं खुद सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भगवान कैसे कर लेते, 3 परिक्रमा कैसे कर लेते होंगे। दौड़ के शरीर की हड्डियाँ दिखती थी। हम लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं तो सोचते हैं अरे नहीं, हमें तो बुखार है या हमें वो है, हम परिक्रमा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और पर बाबा का भाव देखो, अपना भाव है ना हमेशा। अगर हम एक कदम श्री जी की तरफ बढ़ाते हैं तो श्री जी 2 कदम हमारी तरफ बढ़ाती है। बस भरोसा ये होना चाहिए कि श्री जी हैं। बस इतना भरोसा कभी नहीं इंसान का टूटना चाहिए। आज भले ही बाबा हमारे बीच नहीं हैं, वो अपने प्रिय प्रीतम के पास चले गए, पर मैं उनको दिल से श्रद्धांजलि तो नहीं कहूँगा, श्रद्धांजलि उसको देते हैं जो चले जाते हैं।
मैं यही कहूँगा कि हे बाबा, मेरे अंदर आत्मा यही कहती है कि आप जैसे यहाँ ब्रज में आते हैं या हमारे हिंदुस्तान की धरती पे ऐसे संतों का जो दिखता है, हमारा धन्य हो जा, हम लोग धन्य हो जाते हैं ऐसे संतों का दर्शन करके। चाहे मुझे ऑनलाइन ही दर्शन करने को मिला और ये चीज़ सुनने को मिला, हमारे अंदर एक व्याकुलता बढ़ती है ऐसे भक्तों को देख के कि हम भी कुछ कर सकते हैं। श्री जी, जब तुम्हारे भक्त इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी थोड़ा सा, हमारे अंदर एक क्या बोलते हो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है देख के। वही चीज़ था। और मेरा मतलब अंदर से वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप सब लोग जाने। मन तो नहीं था इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, बट फिर भी मुझे लगा कि इन बाबा के बारे में सबको पता लगना चाहिए। और बाबा ने लास्ट टाइम तक लोगों ने बहुत उनसे कहा, पर फिर भी बाबा नहीं माने। और फिर उनको पता था कि ब्रज से बाहर मुझे नहीं जाना और ब्रज के अंदर शरीर छोड़ना। मैं देखो, मैं बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो मतलब कई जगह उनका, जैसे हमारे कैंची वाले बाबा को, नीम करोली वाले बाबा देख लीजिए, अपना जब उनको शरीर छोड़ना था तो उन्होंने अपना ये शरीर वृंदावन में ही छोड़ा। तो ब्रज में शरीर छूट जाना, मैं कह रहा हूँ भगवान की कृपा ही होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में, क्योंकि मैं बार बार बाबा के बातें और बाबा मुझे सामने आते, उनकी परिक्रमा याद आती है, तो मन थोड़ा वैसे ही, वो तो चले गए पर दुख तो होता ही है कि ऐसे संत चले गए और मैंने दर्शन नहीं करा। मुझे बड़ी इच्छा थी उनके दर्शन की, कभी मिलना नहीं हुआ। वही बात है कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, करो दृष्टि अब तो करुणा की। पर पता नहीं श्री जी, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। जाना तो हमारी है, तैयारी तो हमें है, जाना तो सभी को है एक दिन। पर जब ऐसे कोई संत जाते हैं ना, तो तकलीफ़ होती है कि आज एक और संत चले गए। ऐसे कोई दुर्लभ भक्त जाते हैं तो मन को लगता है कि नहीं, श्री जी अभी और रुक जाते। पर श्री जी को भी अच्छों की ज़रूरत है, बुरों की तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। पर श्री जी यही करुणा करें, हम जैसे पापियों पे भी अपनी करुणा दृष्टि बरसाएं। और श्री जी, हम सब जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं, सब एक बार राधे राधे बाबा के नाम की ज़रूर वो करना, कोई श्रद्धांजलि मत देना, क्योंकि ऐसे भक्त जाते नहीं हैं कहीं पे, वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो आप सब लोग एक बार राधे राधे ज़रूर कमेंट करना। हरे कृष्णा, निदाई गौरी, हरि बोल, आप यही चीज़ें कमेंट करना कमेंट सेशन में, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं उनके लिए इतना राधा नाम कम से कम अपनी तरफ से मैंने ये राधा नाम, आप लोग भी उनकी एक, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना और जो ऐसे दुर्लभ संत होते हैं, उन्हें नाम से ज़्यादा कुछ प्रिय नहीं होता, उनको सिर्फ नाम चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर राधे राधे ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।